तुम्हारे मन में भी सवाल आते होंगे कि यार ये जो सेलिब्रिटीज़ है इनकी स्किन इतनी ग्लो कैसे करती है, और वही मेरी स्किन है, मेरी स्किन पे इतने पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, तो उसका कारण क्या है? क्या वो महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? क्या ये है? क्या उनके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे वो करते हैं जो हमें नहीं पता है? उसका सिंपल सा आंसर ये है कि उनके पास डॉक्टर्स का एक्सेस है, उनके पास डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि स्किन में होते हैं माहिर, उनका उनके पास एक्सेस है। मेरी दीदी डर्मेटोलॉजिस्ट है। मेरी स्किन भी पहले बहुत ख़राब थी, लेकिन अब मेरी दीदी ने मुझे बताया कि क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद उन चीज़ों को फॉलो किया। अभी मेरी स्किन काफ़ी बेटर हो चुकी है पहले से। तो वो चीज़ें मैं आपको सारी बताऊंगा। मैंने उनसे सब सवाल पूछे थे कि स्किन क्या होती है, कैसे क्या करते हैं। उससे पहले मैं प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करता था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता था। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जो कि मेरी दीदी ने मेरे को बताई थी, जो कि डॉक्टर है। उनने मुझसे कहा था कि ये जो कंपनियाँ होती है जो कि ये महंगे प्रोडक्ट्स बेचती है, जो कि ये अभी मैं उनका नाम ले पता नहीं कौन कौन सी, लवली वगैरह, फेयर एंड लवली वगैरह जो भी होती है, वो जानबूझ के आपको सीक्रेट नहीं बताती है, जानबूझ के आपको वो चीज़ें नहीं बताती है जो कि बहुत कम है करने को, लेकिन उससे आपकी चमड़ी, आपकी जो स्किन की क्वालिटी है वो यहाँ से यहाँ पहुँच सकती है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि कंपनियाँ आपको बताती नहीं है? जब मैंने दीदी से पूछा तो दीदी ने बोला कि एक्चुअल में स्किन केयर कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, अपने अच्छी मार्केटिंग करने के लिए आपको बस ऐसा बताते हैं कि ये प्रोडक्ट लगा लो, इसमें 15 दिन में गोरे हो जाओगे। वेल, कलर चेंज कभी नहीं होता कोई भी इंसान का। बस जो कलर है उसमें एक ग्लो आ सकता है, उसमें एक ब्राइटनेस आ सकती है, उसका कलर चेंज नहीं हो सकता। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें मेरे को दीदी ने बताई थी। तो मैंने फिर दीदी से पूछा था कि दीदी मेरी चमड़ी ख़राब हो रखी है, क्या ये ठीक हो पाएगी 15-10 दिन में? दीदी ने बोला 15 दिन में आसानी से ठीक हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज़ें मैं तेको लिख के दे रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दे। सबसे पहले दीदी ने बताया था कि कोई प्रोडक्ट वोडक्ट मत लगाना, मैं जो बताऊँगी बस वही लगाना, योगा करना स्टार्ट कर दे। तो मैंने 2 साल अराउंड बहुत योगा किया। योगा करने के बाद दीदी ने बताया था कि बीच में एक आसन होता है, शीर्षासन, वो बहुत बढ़िया आसन होता है, उससे पूरा फेस पे ब्लड आता है। तो शीर्षासन एक बढ़िया आसन है। और दीदी ने कहा था कि अगर जिम जा सकता है तो वो भी एक बढ़िया एक जगह है, बस जिम के बाद थोड़ा सा ना नहा धो लेना है, फिर थोड़ा मुंह साफ रखना। तो ये 3 चीज़ें दीदी ने बताई थी। और दीदी ने एक और बहुत बढ़िया चीज़ बताई थी कि पानी बहुत ज़्यादा पीना, मतलब जितना हो सके उतना पानी पीना। क्या स्किन केयर रहना चाहिए? तो दीदी ने बताया था कि 3 तरीके की स्किन होती है, ऑयली, ड्राई और इरिटेटिंग। अगर तुमको ऐसा दिन भर ऐसा लगता है कि यार तुम्हारी चमड़ी जो है बहुत तेल तेल में है, ऐसा हल्की से उसमें वो है, तेल सा है चेहरे पे, तो तुम्हारी ऑयली स्किन है। अगर तुम्हारी चमड़ी एकदम रूखी सूखी सी रहती है, एकदम कड़क कड़क सी रहती है, सफ़ेद सा कुछ पपड़ी आ जाती है उन पर, तो तुम्हारी स्किन ड्राई स्किन है, फेस की बात कर रहा हूँ। और अगर तुम्हारे पूरे दिन में बहुत ज़्यादा खुजाल चलती है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग रेडनेस आ जाती है, लाल पड़ जाती है, थोड़ा इरिटेट हो जाती है चमड़ी, तो तुम्हारी इरिटेटिंग स्किन है। तो तीनों स्किन के लिए दीदी ने बताया था अगर तेरी ऑयली स्किन हो तो तेरे को एक फेस वॉश इस्तेमाल कर लेना है। कौन सा फेस वॉश? दीदी ने मेरे को अक्रोमा बोला था कि अक्रोमा के, और अक्रोमा वाव और मामाअर्थ, ये तीनों जो प्रोडक्ट हैं उनमें सेफ केमिकल इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा भी तो को इस्तेमाल करना हो तो कर सकता है, ऐसा बोला था उन्होंने। लेकिन मैं तो बस अक्रोमा का इस्तेमाल करता हूँ फेस वॉश। तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, महंगे आते हैं लेकिन वही बात है कि क्वालिटी महंगी आएगी। तो वो इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। और अगर ऑयली फेस का तो बता दिया। अगर ड्राई फेस है तो फेस वॉश की ज़रूरत नहीं है। अगर इरिटेटिंग है तो उसमें भी फेस वॉश की ज़रूरत नहीं है। इरिटेटिंग फेस के लिए आप सुबह उठ के ठंडा पानी मुंह पे लगा लो, काफ़ी होता है। उसके बाद दीदी ने बताई थी सेकंड स्टेप, जब आप फेस वॉश कर ले तो उसके बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगाना। अगर ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज़र ऐड करके फिर सनस्क्रीन लगाना। अगर ऑयली स्किन है तो डायरेक्ट सनस्क्रीन पे जंप कर सकता है। सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दीदी ने फिर वो बताया था कि 3 ब्रांड, वाव, मामाअर्थ और अपना अक्रोमा, ये तीनों ब्रांड बेस्ट हैं सनस्क्रीन के लिए भी, क्योंकि इनमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होते। दीदी ने बताया जो सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमारी चमड़ी का ग्लो खींचता है वो होता है सूरज। और दीदी ने बिल्कुल सही बात बोली थी। बीच में मैं हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स चल रहा था, तो उसमें मैंने 3 से 4 दिन लगातार धूप में खेला, तो मेरी चमड़ी इतनी काली हो गई। लेकिन जो दीदी ने बताया फिर बाद में, जो रेमेडी वगैरह बताई है, उससे वापस मेरी स्किन नॉर्मल हो गई। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि धूप से जितना हो सके उतना बच के रहना है। सुबह और शाम वाली धूप आप लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोपहर में थोड़ा सा दूर रहो धूप से। तो सनस्क्रीन इज मस्ट। और रात में जो सोने से पहले आपको क्या करना है, सोने से पहले भी एक बार मुंह धो लेना है फेस वॉश से,
जैसा मैंने बताया, अगर ऑयली है तो फेस वॉश लगा लो, ड्राई है तो ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पानी से भी मुंह धो लो। उसके बाद सोते वक्त कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लो, एलोवेरा जेल लगा सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। मॉइस्चराइज़र में भी अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती है, वो 3 कंपनियाँ जिनको बताया, मामाअर्थ, वाव, सनस्क्रीन। ये ऐसी फॉलो करने वाली तो नहीं है, लेकिन बस माइंड में रखने वाली कि हाँ, सबसे पहली एक अच्छी नींद लो, और दूसरी हो सके तो डेली एक्सरसाइज करो। और जो खराब खाना है बाहर का, ऑयली खाना, ठीक है, ऑयल बेसिकली क्यों अवॉइड करना चाहिए, दीदी ने बोला था ऑयल जो होता है वो फैट में स्टोर होता है, और फैट जो होता है मुंह पे सीबम लाता है, जो पीले पीले पिंपल होते हैं ना, वो सीबम ही होता है। तो बेसिकली फैट जितना खाओगे उतना यहाँ पे मुंह पे सब पीले पीले पिंपल्स आते हैं। तो जितना हो सके फैट, यानी कि बाहर का, बेसिकली घर का चलेगा लेकिन बाहर का जो तला भूंजा होता है उसको छोड़ो। जो मीठा होता है, शुगर भी अपने चेहरे की क्वालिटी ख़राब करता है। उसके बाद फिर जो अच्छी नींद है उसे लो, बढ़िया से सो, ठीक है, क्योंकि जो खराब स्लीप साइकिल्स होते हैं ना, वो भी अपनी स्किन को ख़राब कर सकते हैं। अच्छी डाइट लो, अच्छा सोना लो, जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई है उनको फॉलो करो। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए